हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज पर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। एंड ठीक है, जो स्पीकिंग का ये सेशन चल रहा है, इस सेशन में प्रैक्टिस इज मस्ट। सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, ट्राई करते रहना है, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और जो कुछ भी मैंने अभी आज तक आपको पढ़ाया है उसको रिपीट करते रहिए। ठीक है, ट्राई टू स्पीक, डजेंट मैटर यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, डजेंट मैटर। ठीक है, सही बोले गलत बोले कोई मैटर नहीं करता। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ओके, लाइक हिंदी। सो एज यू स्टार्टेड लर्निंग हिंदी, सो इन द स्टार्टिंग you were not known about any word of हिंदी। आपको एक भी वर्ड नहीं पता था हिंदी का जब आपने सीखना शुरू किया था। when you were a child, जब आप बच्चे थे स्टार्टिंग में, तो क्या होता था, आपको कुछ आता तो नहीं था भाई। आसपास के लोगों ने, घर वालों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने, सबने आपको क्या बताया, दे गिव यू सम वर्ड्स। वो क्या देते हैं आपको, कुछ वर्ड्स देते हैं। बेटा ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये भाई हैं, ये भैया हैं, ये दादा है, दीदी हैं। ये वर्ड्स क्या घर वाले हमें देते हैं, और उन्हीं वर्ड्स को चाइल्ड क्या करता है, बच्चा क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और वैसे ही ट्राई टू स्पीक, बोलता है, लड़खड़ाता है, जुबान लड़खड़ाती है। पानी को मोस्टली सभी ने मम्मा बोला होगा, मम, लाइक दैट। तो ऐसे करके सीखता है, वो भी धीरे धीरे पानी पे आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर इंग्लिश में तो वाटर। तो पहले क्या चीज है, पहले आपको बोलना सीखना है। यू हैव टू लर्न एट फर्स्ट हाउ टू स्पीक, ओनली स्पीकिंग, नॉट करेक्टली स्पीकिंग। ओके, तो पहले आपको क्या है, सिर्फ बोलना सीखना है कि कैसे बोलें। गलत और सही बाद में देखा जाएगा, उसको करेक्ट किया जाएगा। पहले आप बोलना सीखेंगे तो बच्चा क्या सीखता है, पहले बोलना सीखता है, उसके बाद वो सही बोलना सीखता है। तो वैसे ही आपको इंग्लिश पहले बोलनी सीखनी है। ठीक है, हेजिटेशन, साइनेस, फियर, ठीक है, झिझक, शर्म और डर, ये ऐसी थिंग्स हैं जो इंसान को कॉन्फिडेंटली कोई भी वर्क करने से रोकती हैं। तो यही है थिंग्स, क्या करनी है आपको, अपने अंदर से निकालनी है। झिझक निकाल देनी है, शर्म निकाल देनी है, और डर निकाल देना है कि गलत बोलेंगे, झिझक है यार गलत ना हो जाए, शर्म आ रही यार इतने लोगों के सामने कैसे बोलेंगे, डर लगता है यार कहीं गलत हो गया तो, किसी ने कुछ कह दिया तो। डजेंट मैटर भाई, आप लोगों के लिए नहीं सीख रहे हैं, अपने लिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट होके बोलिए, गलत बोलिए लेकिन कॉन्फिडेंट होके बोलिए। पहले बोलना सीखना, उसके बाद सही बोलना सीखना है। क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। सो आई होप कि आप बोलना और बोलने के साथ सही बोलना भी सीख जाएंगे। ओके, सो इसी पीरियड में स्टार्टिंग आज मैं करने जा रहा हूँ, कुछ वर्ड्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ठीक है, जब आप फूड खाते हैं तो दिन भर में मान लो 24 आवर्स के टाइमिंग में आपके कुछ फूड्स हैं, कुछ, ठीक है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। ठीक है, कुछ ना कुछ आप खाते हैं। तो उन खाने की पार्टिकुलर टाइमिंग क्या होती है, मतलब पार्टिकुलर थिंग क्या होती है कि जो सुबह की है टाइमिंग, उस टाइमिंग में आप क्या करते हैं, क्या बोलेंगे उसको। ठीक है, तो कुछ ऐसे फूड्स हैं, इस पर डायरेक्ट मैं फूड्स ही लिख रहा हूँ। ओके, इसी के सेंस के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो इस फूड में आप जैसे मॉर्निंग में जब उठते हैं, ठीक है, तो उठने के टाइम पे कुछ लोग क्या करते हैं, बेड टी पीते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बेड टी, यानी ये क्या होता है, उठे और बिना कुल्ला मंजन किए डायरेक्ट वो क्या करते हैं, टी पी लेते हैं। बेड पर ही टी मिल जाती है उनको, उसको बेड टी कहते हैं। बाकी आप फ्रेश वगैरह होके, आराम से नहा धो के फ्रेश होके, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट, इसको हम कहते हैं सुबह का नाश्ता। ये क्या होता है, सुबह का
नाश्ता, और ये कंपलसरी है, होता है, ये करना पर हर एक इंसान को जरूरी होता है सुबह का नाश्ता। ये आपको क्या करता है, आपको नई एनर्जी देता है। अब इस नाश्ते में आप जरूरी नहीं है कि मतलब चीज़ वही है ना कि नाश्ते में कुछ लोग कुछ अदर थिंग्स ले लेते हैं, फास्ट फूड वगैरह ऐसे करके, तो वो नहीं लेना है आपको पार्टिकुलर। आप सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ठीक है, चने हैं, ठीक, शेक पी सकते हैं तो बना के। तो मतलब ऐसा होना चाहिए जो हेल्दी हो। ब्रेकफास्ट यही होता है ना कि ब्रेकफास्ट क्या है, लंच तक आपकी एनर्जी को बनाए रखता है, इसलिए ब्रेकफास्ट किया जाता है। और ये कंपल जरूरी भी है कि सुबह सुबह आप नाश्ता जरूर करिए बॉडी को एनर्जी देने के लिए, क्योंकि रात भर आपकी बॉडी क्या होती है, जो भी आपने खाया है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, तो मॉर्निंग में आपको एक नई एनर्जी की नीड होती है। तो ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता होता है। ब्रेकफास्ट के बाद में क्या आएगा, कार्ड छोड़ रहा हूं, लंच। लंच होता है दोपहर का खाना, ठीक है, दोपहर का खाना। अब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ऐसा नहीं, ब्रेकफास्ट आपने मान लिया 7 या 8 बजे कर लिया, फिर लंच हो रहा है आपका 2 बजे, तो ऐसा तो नहीं है कि बीच में कुछ भूख नहीं लगती या कुछ मन नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट भूल गए, कहीं गए, लेट हो गए, और लंच भी है, मान लो 11-12 बजे की टाइमिंग है, अब आपको नाश्ते की भी चीज़ें हैं, तो आप एक साथ कर लेते हैं। तो ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का भी एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ब्रंच। इससे बन गया, दोनों को मिला के क्या बन गया, ब्रंच, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। या नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ जब करते हैं तो उसको भी ब्रंच बोलेंगे। या इस ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर आप कुछ खाते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ब्रंच कहेंगे, ओके। तो ये पार्टिकुलर वर्ड है, बाकी तो आप अपने हिसाब से जो खाते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। लोग तो मोस्टली क्या करते हैं, फूड ही बोलते हैं, खाना ही बोलते हैं, खाना दे दो, डजेंट मैटर। लंच हो गया, लंच के बाद में और नाइट। अब नाइट में आप क्या करते हैं, डिनर करते हैं। अब लंच से डिनर के बीच में ऐसा तो है नहीं कि इस बीच पीरियड में भी आप कुछ नहीं खाते हैं, शाम होती है, तो शाम में क्या करते हैं, आप चाय नाश्ता स्नैक्स वगैरह कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में आप करते हैं सपर, यूज करते हैं सपर। तो यहाँ पर मतलब शाम में, इवनिंग में जो आप चाय नाश्ता करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसको कहते हैं सपर, ठीक है। तो ये शाम का नाश्ता कह सकते हैं, ये क्या है, शाम का नाश्ता, ये शाम का नाश्ता होता है। डिनर आपको पता है रात का खाना होता है। और भी कुछ अगर खा पी लेते हैं तो स्नैक्स होता है, स्नैक्स मतलब जलपान वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। जो भी आप खा पी लें, बीच में थोड़ा बहुत चलता रहता है, चाय या कुछ नमकीन बिस्किट ऐसे कुछ करके, दैट इज स्नैक्स। अगर टाइमिंग के अपार्ट आप कुछ भी खा पी रहे हैं, लाइक दैट। डिनर हो गया, डिनर के बाद में होता है लास्ट में डेजर्ट। तो ये होता है रात के खाने, इसके बाद में कुछ मीठा, ठीक है। तो रात के खाने के बाद में जो आप मीठा खाते हैं उसको कहते हैं डेजर्ट। ये रात में ही डेजर्ट यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है दोपहर के बाद में आप डेजर्ट खा रहे हैं, नहीं, ये नाइट के लिए होता है। कि बहुत कहते ये हैं कि रात में खाने के बाद यानी डिनर करने के बाद कुछ मीठा खाने से नींद अच्छी आती है, ठीक है। तो फॉर पर्टिकुलर दैट थिंग वी यूज दिस, ओके। तो इसको यूज करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी यहाँ पे सफ़र है, इवनिंग टी भी बोल देते हैं, ये मॉर्निंग टी कह देते हैं, तो सुबह की चाय पीते हैं, ठीक है, इवनिंग टी पीते हैं लोग, लाइक दैट। बाकी ग्रीन टी भी उसी में आती है, वो तो कभी भी पी सकते हैं। ये होते हैं आपके कुछ फूड्स। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा।
ओके, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इसमें से आपको कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो आपको नहीं पता थे। ओके, और कितने लोगों को ये सारे वर्ड्स पता थे, कमेंट प्लीज। ओके, फ्रूट्स हो गया। कुछ और वर्ड्स हैं कॉमन, 2-3 वर्ड्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं देखने की, तो देखने के लिए भी कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे सी है, लुक है, वॉच है, स्टेयर है। ये सारे के सारे देखने के लिए यूज होते हैं। देखना, ठीक है। अब सी का मतलब क्या होता है? देखना। इसका मतलब भी देखना है, इसका मतलब भी देखना है, इसका मतलब देखने के ही सेंस में। अब इनका यूज कैसे करते हैं? तो जब हम सी बोलते हैं तो देखना, इसका मतलब होता है ओवरऑल। ओवरऑल देखना मतलब सब कुछ जो भी सामने है, ऑल थिंग्स वी सी, तो वहां पे हम सी यूज करते हैं। या सी का मतलब एक होता है मिलना भी, सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। तो सी का एक मतलब क्या होता है? मिलना भी होता है। आई विल सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। तो दोनों चीजें ऐसे यूज करते हैं। लुक, लुक का मतलब होता है, ठीक है, किसी की ओर देखना। की ओर देखना मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है, डायरेक्शन होती है, तो उस डायरेक्शन की ओर बताते हैं। जैसे लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। तो यहाँ पे लुक के साथ में जो प्रीपोजिशन आता है वो एट आता है। लुक एट द बोर्ड, लुक एट हिम, उसे देखो। तो एक इशारा देते हैं, इशारा करके बताते हैं, ठीक है। तो वहां पे लुक आता है। वॉच क्या होता है? वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ध्यान से आप क्या क्या देखते हैं? जैसे कोई मूवी हो गई, ड्रामा हो गया, फोन हो गया। तो ऐसे करके कई सारी थिंग्स हैं जिन्हें आप ध्यान से देखते हैं, तो वहां पर वॉच का यूज किया जाता है। और स्टेयर क्या होता है? ये आ जाता है, ये तो सारे पॉजिटिव सेंस में, ये आ जाता है नेगेटिव सेंस में। इसका मतलब होता है घूरना, ठीक है। तो जब आप किसी को घूरते हैं, एकटक देखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? स्टेयर कहेंगे, घूरना। डोंट स्टेयर एट मी, मुझे मत घूरो, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, बॉयज की हैबिट होती है गर्ल्स को क्या करना है? स्टेयर करना। तो स्टेयर ये क्या होता है? नेगेटिव सेंस में आता है। इसका मतलब होता है घूरना। गॉट इट? आई होप ये देखने के वर्ड्स जो हैं आपको समझ में आए होंगे। ऐसे सुनने के लिए, सुनने के लिए हम क्या करते हैं? सुनना। इसके लिए 2 वर्ड्स हैं। जैसे एक आप करते हैं हियर, और एक होता है लिसन। तो हियर का मतलब, इसका मतलब भी होता है सुनना, यानी ऑल थिंग्स, ओवरऑल, ठीक है। और लिसन, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ठीक है। लिसन टू मी, और इसके साथ में टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। लिसन टू मी, मुझे सुनो, मतलब मुझे ध्यान से सुनो, मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। लिसन टू माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो, ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स को, ठीक है। मोस्टली टीचर्स कहते हैं या ध्यान देने की बात जहां पर भी आएगी लिसन, तो वहां पे लिसन बोलते हैं, ना कि हियर बोलते हैं। ओके, सॉन्ग भी आप ध्यान से सुनते हैं, लिसनिंग सॉन्ग्स। क्लियर? आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका आप यूज करना है, और इनमें डिफरेंस क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है जानना, कि वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है। वरना हर एक वर्ड के साथ में आप कुछ भी कर रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं, तब भी लुक लगा देंगे, रॉन्ग होता है। तो वर्ड्स का करेक्ट यूज आपको पता होना चाहिए। गॉट इट? अब आप बताते हैं, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई है, कि कंडीशंस में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि क्या स्टार्ट करना होता है, क्या बताना होता है उसमें, ठीक है। तो आज की कंडीशन क्या है?
आज की कंडीशन है गॉन आर दी डेज। मतलब क्या है इसका? वे दिन चले गए। वे दिन चले गए, ठीक है, गए ऐसे लिख लो, वे दिन चले गए। जब ऐसी कंडीशन आती है, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं आप कि वे दिन चले गए जब हम खूब घूमा करते थे, वे दिन चले गए जब हम स्कूल जाया करते थे, वे दिन चले गए जब हम बैठ के गप्पे मारा करते थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दिन हैं जिन्हें आप मिस करते हैं। ठीक है, सोचते हैं यार वे कैसे दिन थे, कितने अच्छे दिन थे, वे दिन चले गए। होता है कि जब आप थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, ठीक है, जैसे आप मैच्योर हो जाते हैं, स्कूलिंग आपकी, कॉलेज ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अपना अपना स्ट्रगल चालू हो जाता है जॉब के लिए। ठीक है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कोई फैमिली में बिजी हो जाता है, तो जितने भी फ्रेंड्स स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपके होते हैं वो सब इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। और तब आप मिस करते हैं उन पलों को, उन चीज़ों को, उन यादों को जो आपने उन सब के साथ में बिताई। मिस करते हैं यार वे दिन कितने अच्छे थे, वे दिन चले गए। ठीक है, तो मिस करते हैं आप उन सारी चीज़ों को। तो बोलते हैं क्या है, जैसे एग्जांपल में मान लिया, जैसे वे दिन चले गए जब हम स्कूल जाया करते, जाया कर। ठीक है? वे दिन चले गए जब हम दोस्तों के साथ मटर गश्ती किया करते थे। ये तो सबने किया होगा, दोस्तों के साथ में बहुत घूमे फिरे होंगे, बहुत मस्ती की होगी। ठीक है, अगला, वे दिन चले गए जब मान लिया, जब अध्यापक बच्चों को पीटा करते थे। ये दिन भी चले गए हैं, क्योंकि जब से लॉ लग गया है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते, ठीक है, उन्हें कोई ऐसा वर्ड नहीं कह सकते कि जिससे उनको ठेस पहुंचे। ठीक है, यहाँ तो टीचर्स गधा, बन गैला, ठीक है, स्पेशल वर्ड्स थे, गधे हो तुम लोग, ठीक है, खैरीगढ़ के बन गैले हो। ठीक है, स्टेट थी खैरीगढ़। ठीक है, तो वहाँ पे बन गैला मतलब एक ज़्यादा टाइप में होते थे, तो ऐसे बोला करते थे। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे करके वर्ड्स कहे जाते थे। आज टीचर्स वो भी नहीं कह सकते, मारनी तो बात दूर है, पहले तो टीचर्स इतना मारते थे, घर वाले खुद कह आते थे कि ऐसा है, हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस आपका, यानी हड्डी ना टूटे, बाकी कितना भी मारो मांस निकाल लो। टीचर्स घर आके पीट देते थे सुबह सुबह, पता चला सुबह 5 बजे पेपर की टाइमिंग चल रही है, बोर्ड्स एग्जाम वगैरह है, टीचर 5 बजे घर पे आ रहे हैं, तो ऐसे होता था। आज टीचर को कह दो, आज न टीचर्स वैसे हैं न स्टूडेंट्स वैसे हैं। तब टीचर्स के लिए सम्मान भी बहुत था, आज उतना नहीं करते। आज जरा सी बात हो जाए तो स्टूडेंट्स खुद ही टीचर पे चढ़ जाते हैं, कहते हैं बाहर मिलो। पहले ऐसा नहीं था, हैं अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले की चीज़ें थोड़ा सा अलग थी। कितना भी बच्चा नालायक क्यों ना होता, लेकिन रेस्पेक्ट जरूर करता था। आज वो रेस्पेक्ट बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो मारने की चीज़ें तो अब बिल्कुल ही ख़त्म है, तो अब बच्चों को मारा नहीं जाता और उसे सिखाया जाता है अलग तरीके से। चीज़ें हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, बट डर थोड़ा सा होना जरूरी होता है, और बिना मार के डर नहीं होता। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर में ये तो पहले आप कहेंगे ही वे दिन चले गए, तो सबसे पहले यही लिखेंगे, गॉन आर दी डेज।
प्लस इसके बाद में जब यानी व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे करते थे जो भी हम पास्ट के हैबिट बताते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था यूज टू मॉडल जब पढ़ाई थी आपको तो मैंने उसमें यूज टू पढ़ाया था। तो सेम वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1, क्योंकि ये मॉडल है तो अपने साथ में V1 लेगा प्लस ऑब्जेक्ट लेगा। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वे दिन चले गए जब हम स्कूल जाया करते थे, क्या बनाएंगे इसको? Gone are the days when we used to go to school। क्या यहाँ देखिए, वे दिन चले गए जब हम दोस्तों के साथ मटर गश्ती किया करते थे, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, ये तो कॉमन है। Gone are the days when we used to, मटर गश्ती करना मतलब लॉइटर होता है, लॉइटर विथ फ्रेंड्स। ठीक है, लॉइटर कह सकते हैं, एंजॉय कह सकते हैं, एंजॉय विथ फ्रेंड्स। फिर क्या है, वे दिन चले गए जब अध्यापक बच्चों को पीटा करते थे, तो यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। Gone are the days when अध्यापक यानी टीचर्स, when the teachers used to feed the, अब यहाँ बच्चे हैं मतलब यूज, चिल्ड्रेन कह सकते हैं, स्टूडेंट्स कह सकते हैं, यूज टू फीड दी चिल्ड्रेन, या फिर सेंस के अकॉर्डिंग कहेंगे तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अध्यापक बच्चों को नहीं मतलब स्टूडेंट्स को ही पीटेंगे, तो ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो जब भी ऐसे करके आप बोलेंगे वे दिन चले गए, उसके साथ में जब भी कोई सेंटेंस आप बोलेंगे तो उस सेंटेंस को आपको यूज टू मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करना है, जो मॉडल मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, तो कुछ नया नहीं है। Gone are the days ये पहले ही लग जाएगा, उसके बाद में when लगेगा, और उसके बाद में आपने जो मॉडल पढ़ी है यूज टू, उसका यूज जो मैंने आपको बताया है वो करेंगे, क्योंकि ये हैबिट बताने के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही चीजें, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस, कुछ कंडीशंस, कुछ कॉमन सेंटेंस, ऐसी ही चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस करने के लिए स्पीकिंग में। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी ग्रामेटिकली प्रैक्टिस है, विद ग्रामर है। देखिए मॉडल वर्ब और का यूज करके मैंने आपको ये कंडीशन बताई है, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ही आपको स्पीकिंग सीखनी है, धीरे धीरे आती जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग में आपको बोलना सीखना है। ओके, so it's enough for the session, and if you are a newcomer on my channel, so please subscribe, like, comment and share also। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिन लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों ने किया है उन्होंने तो कर ही रखा है, और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपके अदर फ्रेंड्स को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। Okay, and if you want to contact to me, you can message me on my Instagram and Facebook. I'll reply it there. Okay, so I hope it's enough for today. So thank you friends, be happy, have a nice time.